हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि कल एक नोटिफिकेशन आ गई थी कि जूनियर असिस्टेंट की जो पिटीशन है ना वो विथड्रॉ हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम होगा ना वो ऑन टाइम है और एडमिट कार्ड ना आपके 16 तक आ जाएंगे, 15-16 तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जो सेंटर है ना वो अलॉट हो चुके हैं। मैंने एक सर्कुलर देखा था, उसमें सेंटर अलॉट हो चुके थे, तो सेंटर भी अलॉट हो चुके हैं। इसका ये मतलब है जो एग्ज़ाम है वो 22 को ही हो रहा है। ठीक है, जो एग्ज़ाम है हमारा वो 22 फ़ेब को ही हो रहा है। तो सब अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना इधर उधर की बातों में। अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम ले लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कंप्यूटर का और इंग्लिश का आप कहाँ से कर रहे हो। देखो, कंप्यूटर ना मैं अरिहंत की बुक से कर रही हूँ और ऑलिव बोर्ड के मेरे पास नोट्स हैं, मैं इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा है, बट मैंने ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ टॉपिक देखे थे और वो मैंने देखे थे रोज़गार विद अंकित के, और उसमें नवीन सर पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने यही सोर्सेज किए हैं कंप्यूटर के, मैंने और कोई सोर्स नहीं है मेरे पास कंप्यूटर का। और दूसरी बात ये है कि मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है और मेरे 11th-12th में भी कंप्यूटर मतलब आईटी थी। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स की ना, उसमें एक ओपन कोर्स होता है कि आप ना कोई अपने मास्टर्स के मेन सब्जेक्ट के साथ कोई एक अलग मतलब कर सकते हो आप। तो उसमें भी मैंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ था, तो मैंने इस कंप्यूटर और C++ पढ़ी है। तो मेरा ना कंप्यूटर में मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट मेरे पास मैंने यही सोर्सेज यूज़ किए हैं। उसके बाद इंग्लिश का मैं PYQ कर रही हूँ, जो कि SSB और SSC और JKSSP के हैं, मतलब SSC CGL के या फिर CPO के जो पेपर होते हैं ना उसमें जो आती है ना इंग्लिश, में वही से कर रही हूँ। और JNK में कर रही हूँ, स्टडी नॉर्म्स से मैंने किया था और मैंने बुक से किया है। ठीक है, मुझे सब इनके बहुत क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अब देखो मैंने कल क्या करना है। कल ना मैंने मेरा टाइम एंड वर्क करना है मैंने, उसके बाद इंग्लिश के PYQ, फिर जीके की रिवीजन करनी है और मैथ्स की रिवीजन करनी है। देखो, जो जीके की रिवीजन है ना, अब मैंने अगर इसको 12 से 6 का टाइम दिया ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 12 से 6 एक ही जगह बैठ के पढ़ती हूँ। मैं 50 मिनट पढ़ती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, या बीच में कई बार 20 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, या ऐसे। मतलब ये सिर्फ मैंने टाइमिंग दी हुई है, मैं आपको अपने पॉइंट वाइज पॉइंट या फिर मिनट मिनट का हिसाब नहीं है, ये सिर्फ आपको जनरली बता रही हूँ कि इतने टाइम में इसके बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ, मैं अगर कोई काम हो वो भी कर लेती हूँ, बट ये टाइमिंग दी हुई है मैंने अपनी। ठीक है, तो आज जो करना है ना, आज देखो, आज मेरा टाइम एंड वर्क हो चुका है, इस समय मैं टाइम एंड वर्क कर चुकी हूँ। ठीक है, आज के लिए। और इंग्लिश की PYQ करनी है अभी मुझे, JNK का पढ़ना है मुझे, फिर उसके बाद मैथ्स रिवीजन और फिर PYQ सॉल्विंग। ठीक है, देखो वेबसाइट ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था ना उसको एक बार देख लेना, क्योंकि उसका सिलेबस इसका ही जूनियर असिस्टेंट वाला सिलेबस ही था, तो आसान था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ अपने मैथ्स के नोट्स। ये देखो, ये है मेरे मैथ्स के नोट्स। यहाँ मैंने पूरा मैथ सॉल्व किया हुआ है, तो मैं मैथ्स यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। तो अब जब भी पूछता है ना कि हमें मैथ्स नहीं आता कैसे कर, या सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं ये इतना मैथ सॉल्व कर रही हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि करना पड़ता है, तुम्हें तभी आता है जब तुम इतना करोगे। देखो इतनी, ये सिर्फ मैंने अभी रिवीजन के लिए मैथ सॉल्व किया। देखो ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैथ सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो इसलिए ना मैथ सॉल्व करना ही पड़ता है। और दूसरी बात, मेरे को किसी ने मतलब अगर किसी को कोई सजेशन देना है मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, तो सजेशन दे सकते हो आप कमेंट में। और जो प्रीलिम्स पे वीडियो आएगी ना, वो अभी 1-2 दिन में प्रीलिम्स पे मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी देखो अभी पेपर है ना, अभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादा टाइम कर सकूँ। मुझे अपनी बुक्स देखनी पड़ेंगी प्रीलिम्स की, सारा कुछ एक जगह करना पड़ेगा, फिर वीडियो आएगी। बट मैं बना दूँगी। बट मैं सबको यही बोलूँगी, अभी 10-12 दिन है, बहुत अच्छे से पढ़ो, हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। अभी टाइम वेस्ट मत करना, ये मत सुनना किसी का नहीं होगा, टाइम कम है, कुछ नहीं है। आपके पास जितना टाइम है सबके पास उतना ही टाइम है, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, एग्ज़ाम होगा आप 22 को। ठीक है, बस मुझे ये बोलना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।